सीएम योगी आदित्यनाथ जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अपर मुख्य सचिव गृह गांव, जिस गांव में मुख्यमंत्री का इस वक्त प्रोग्राम है, जहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। दिल्ली से बलिया को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते में जो जिले पड़ रहे हैं उनके दौरों पर हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। निवेदन करूंगा एसीएस होम श्री अवनीश अवस्थी जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एकल पुष्प स्वागत के लिए माननीय अवस्थी जी अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, प्रेसिडेंट गायत्री प्रोजेक्ट्स धूलीपाल जी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ आए हुए सभी माननीय हमारे साथीगण और दूर दूर से आ रहे हमारे सभी और इस क्षेत्र के निवासीगण, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यूपीडा के ओर से, सीओ यूपीडा की ओर से सभी यूपीडा के जो साथी और सहयोगी हैं और यहाँ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं गायत्री प्रोजेक्ट्स, उनकी ओर से सर का स्वागत करना चाहूंगा। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर की पूरी जो रास्ता है, जो पूरा रोड है, ये जो पूरी जर्नी है, आज मुख्यमंत्री जी ने बनारस से काशी विश्वनाथ धाम के क्षेत्र से शुरू करके गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और फिर आज आपके बीच लखनऊ यहां आए हैं। सर ने एक एक चीज को बहुत ही नजदीकी से देखा है। बड़े बड़े जो यहां पर रेलवे ओवरब्रिज, बड़े बड़े जो यहां पर पुल बन रहे थे, बड़े बड़े जो फ्लाईओवर बन रहे थे, एक एक स्थान पर जाकर सर ने कार्य अब देखा है। इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए सर से निवेदन करूंगा कि सर अपना आशीर्वचन और हमको मार्गदर्शन भी देने की कृपा करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वृक्ष कहूं नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ ग्रामीण के अध्यक्ष श्रीमान श्री कृष्ण लोधी जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सीओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी, गायत्री प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट श्रीमान सीताराम धूलीपाल जी और इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से ही मैं वाराणसी से गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर होते हुए अब आपके यहाँ इस जनपद में आया हूं। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति और यह प्रोजेक्ट समयबद्ध ढंग से बनकर के तैयार हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बन सके, उसकी रीढ़ बन सके, इस दृष्टि से इस पूरे एक्सप्रेसवे का मेरा ये दूसरा भ्रमण है। कोरोना के पहले भी मैंने भ्रमण किया था और मुझे प्रसन्नता है कि जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, कोरोना से पस्त थी, उस दौरान भी प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक इस एक्सप्रेसवे के कार्य को हम पूरा कर सकें।
जब ये एक्सप्रेस वे का काम अप्रैल तक पूरा होगा तो इसका मतलब विकास की ढेर सारी संभावनाएं यहां विकसित होंगी। अच्छे एक्सप्रेस वे इसलिए क्योंकि ये विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, आवागमन को सहज और सरल बनाती है, निवेश की संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाती है और ये निवेश ही रोजगार को लाता है, नौकरी को लाता है। जब लोग निवेश करेंगे तो आप सब जानते हैं उस निवेश के माध्यम से यहां के नौजवानों को लखनऊ में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर में, अयोध्या में, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में, रायबरेली, अमेठी में ही नौकरी और रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। नौकरी और रोजगार के लिए इन युवाओं की ऊर्जा का हम बेहतर उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से ये प्रोजेक्ट हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोजेक्ट मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें और हमारा प्रयास है कि हर एक जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए औद्योगिक निवेश के लिए क्लस्टर विकसित किए जा सकें। इसकी भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और हर एक जनपद में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर हमें प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लानी है तो हमें विकास की प्राथमिकताओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें विकास की एक रचनात्मक सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले प्रोजेक्ट बनते थे और छोटे से प्रोजेक्ट में जिसे 1 वर्ष में पूरा होना है उस प्रोजेक्ट में समय लगते थे 10 साल, 12 साल। मुझे याद है जब हम 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने एक ऐसे सिंचाई के प्रोजेक्ट को पूरा कराया, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। वह थी बाण सागर परियोजना की। 1973 में योजना आयोग ने वह प्रोजेक्ट बनाया था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन 1978 से लेकर के अगले 40 वर्षों तक कोई उसका पुरसा हाल नहीं रहा। ऐसे अनेक योजनाएं थी जो बनती तो थी, लेकिन जब लागू होने की बात आती थी तो उसमें हमेशा समयबद्ध ढंग से काम नहीं चल पाता था। एस्टिमेट रिवाइज करने के लिए जाता था, सरकार पैसा नहीं देती थी और कार्य लटकता रहता था, विकास पिछड़ता था, नौजवानों के रोजगार और नौकरियां छीनती थी और हम विकास के पैमाने पे देश और दुनिया में पिछड़ जाते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जून 2018 में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। 36 महीने में बनकर के तैयार होना था। आपने कोरोना को देखा है, मार्च से लेकर के मई तक लॉकडाउन था। स्थिति सामान्य होने में 1-2 महीने और लगे और बावजूद हम लोगों का प्रयास है कि हम 15 अप्रैल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना देंगे, यानी समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है, जनता की सुविधाओं को अभिवृद्धि करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जिससे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा तो है ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों आप सबका सकारात्मक सहयोग भी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हर एक देश का हर निवेशक आकर के यहां पर कार्य करके अपने को सुरक्षित महसूस भी करता है और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। ये जो प्रोजेक्ट हैं
ये केवल सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रदेश की खुशहाली का प्रोजेक्ट भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का एक जाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम सबके स्तर पर किए गए प्रयास का हिस्सा है। जैसे प्रदेश की 24 करोड़ जनता के चेहरे पर हम खुशहाली ला सकें, और आज उसी क्रम में वाराणसी से ही हम इसका पूरे एक्सप्रेसवे का गाजीपुर से लखनऊ तक हर एक जनपद में इसका निरीक्षण करते हुए आज आपके बीच में आए हैं। आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, ये विकास के प्रति आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए विकास की सकारात्मक सोच को हम दैनिक जीवन में भी निरंतर बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और धन्यवाद देने के लिए मैं जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके वीडियो बना रहे हैं